जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, वी गॉट दी लाइफ नेविगेटर, ओके। एंड जो थर्ड है वो है यस, वी गॉट दी लव मैसेजेस। सो वी डूइंग द रीडिंग। हमारे पास एक ओरेकल है, हमारे पास एक टैरो है, हमारे पास एक लव मैसेज है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी दिनों बाद मैं लव मैसेज ले रहा हूँ सुबह सुबह की रीडिंग के लिए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई 21 नवंबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही गाइडेंस मिले, हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम सही समय पे सही चीज़ कर पाए, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लेते हैं आपको कहीं पे खरोच लगी है, तो अगर आप वहाँ पे तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करते तो सेप्टिक हो सकता है, राइट। उसी तरह से जब आपको लगता है कि भाई मुझे अभी बात करनी ही है तो तुरंत बात करनी चाहिए ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम करते हैं टैरो से शुरुआत। ठीक है, सो हियर वी गेट द टैरो एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ और ये सेवन्थ। ठीक है, तो हम टोटल 7 कार्ड्स ले लिए हैं। देखते हैं अब ये 7 कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वंडरफुल। अगर हम इसको देखें तो ये है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। और अगर हम ये आपसे कनेक्टेड देखें तो ये कोशिश हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ठीक है, अब देखो सैटरडे संडे तो हो गया, अब आती है मंडे की बारी। भाई मंडे में ये पर्सन ने अगर कुछ चीज़ें मिस की हो, जैसे कि आपको कल कुछ कमिटमेंट दी हो लेकिन नहीं आ पाया हो, या फिर लग रहा हो कि भाई कोई चीज़ करनी तो मिसिंग हो गई है, या फिर जस्टिफाई ना कर पाया हो, आपने 1 घंटे पहले बुलाया हो और ये 1 घंटे लेट आया हो, ऐसी चीज़ें अगर हो गई हैं तो कहीं ना कहीं पे इनके दिल में वो चीज़ रहती है। अगर हम मान लें कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन रास्ते पे या कहीं पर आप 1 घंटा वेट कर रहे हो, कितना सारा समय है ना। सेकंड चीज़ ये है कि एक्चुअली जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि जितना वो कहते हैं कि आई लव यू या फिर आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, उतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो कोई तो बात है ना। तो वो चीज़ वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझे, आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। और अगर नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक चीज़ है जो उनको करनी ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो हमें क्या मीनिंग मिल रही है। भाई ये है कम्युनिकेशन का कार्ड। एंड नाइट मतलब कि अचानक से ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन कर सकता है, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आप रिसीव कर सकते हो। किसी किसी मामले में ये मैसेजेस आपको दोपहर के बाद या शाम के बाद मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पे मानसिक तैयारी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मन से हम कहते हैं ना, प्रिपरेशन करना कि मेरा मन तैयार है नहीं है, तो मे बी दोपहर के बाद या शाम के बाद आपकी काफ़ी सारी बातें एक दूसरे के साथ हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। ये पर्सन एक्चुअली सही डायरेक्शन सोच रहा है और उसे चाहिए कि सही बातें, है ना। कई बार हम कहते हैं कि एक्साइटमेंट में हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें नहीं कहना होता, या फिर दिल की बात डायरेक्टली सीधे ज़ुबान पे आती है तो हम कई बार उसे होल्ड अप करते हैं या फिर नहीं सोचते कि जल्दबाजी करना सही है। तो ये कार्ड उसी के बारे में है। ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है, सही डायरेक्शन या सही शब्दों के तलाश में है। ठीक है, ताकि आपके सामने इसकी अंडरस्टैंडिंग वही बनी रहे जो आपने पहले सोची थी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही है। ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये एंड देयर इज़ द टॉवर। अब टॉवर यहाँ पे क्यों आ गया, ये देखने के लिए हमें सेकंड कार्ड ज़रूर देखना पड़ेगा और ये है द हायरोफेंट। ठीक है, आई थिंक टॉवर एक ऐसी सिचुएशन हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आप उनसे उम्मीदें ला के बैठे हो। ठीक है, कि काफ़ी साल हो गए आपके रिश्ते को। एंड डजंट मीन कि भाई सैटरडे संडे आप मिले भी हो गए, शायद मिले होंगे या फिर 2-3 महीने से नहीं मिले, इनफैक्ट 2-3 साल से सिर्फ एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर रहे हो। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन विल दिस थिंग हैपन, मतलब सीरियसनेस कब आएगा। शादी तो दूर की बात हो गई, लेकिन भाई सीरियसनेस की भाई आ रहे हैं, सामने से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई सामने वाला पर्सन सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है।
फ्लर्ट करने में क्या होता है कि देयर इज जस्ट रोमांस एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि एक सीरियसनेस कब आएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे अगर सीरियस नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग सकता है कि भाई सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है ना, एंड दैट व्हाट वी कुड सी ओवर हियर। तो ये ना जाए हाथ से दूर, इसलिए भी ये पर्सन आई थिंक कोशिश कर सकता। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में छप गया है कि अब मुझे सीरियस होने की ज़रूरत है, ये मोमेंटम आ गया है जहाँ पे मुझे डेफिनेटली सीरियस होना है। अगर मैं सीरियस नहीं हुआ या फिर मैंने कम्युनिकेशन नहीं किया तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 1-2 डेज कि इनसे एटलीस्ट एक तो मैसेज इनके थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वह है हायरोफेंट, यानी कि टॉरस का साइन। भाई यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी जो जर्नी है दोनों की वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए। किसी के हिसाब से ये रिश्ता ऐसा ही आगे बढ़े और किसी किसी के हिसाब से भाई इस रिश्ते को हम कोई नाम दें, एटलीस्ट आपके क्लोज फ्रेंड जो है वो जाने कि भाई हाँ अभी आप बहुत सीरियस हो एंड यू आर गोइंग टू गेट मैरी, या फिर भाई आपने कमिटमेंट एक दूसरे को दी है। सेकेंडली में भी वो आपके आपको लेके सीरियस हो सकते हैं, अपने किसी घर वालों से भी आपको मिलवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखो सिचुएशन कैसी होती है ना कि कई बार बदलती रहती है, जैसे कि हम कहते हैं कि ठीक है आपका एक दूसरे से प्यार है, लव है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि कई बार जॉब का टेंशन आता है, कई बार लगता है कि भाई ये तो अचानक से मतलब एक आई थिंक मैंने प्रोग्राम सुना था, एक पॉडकास्ट था उसमें मैं सुन रहा था एंड वो था आई थिंक किसी ऑडियो प्रोग्राम में, मैं उस ऐप का नाम भूल गया, स्पॉटिफाई, यस स्पॉटिफाई नाम था उसका। तो उसमें एक ऐप था, सॉरी उसमें एक जो सीरीज़ थी अबाउट दिल, तो उसमें उसने कहा कि काफ़ी ऐसे उसे लोगों से कमेंट्स मिले एंड रिकॉर्डेड है वो कि दोनों ने डेट किए एंड सब कुछ अच्छा जा रहा था, शादी तक बातें जा रही थी, फिर अचानक पता नहीं क्या होगा कि वो जो लड़का है वो मुड़ गया कि नहीं तुम मुझे सीरियस नहीं लग रही या फिर तुम्हारे साथ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अचानक से मतलब जब अभी फिक्स होने वाला है तब ऐसे कुछ चीज़ें निकाल रहा है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दिख सकती है, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पर्सन सीरियसनेस को ले रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है और एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि कोई पर्सन शायद मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन फिर उसमें अगर कोई इश्यूज़ है, मान लो उसमें एंगर इश्यूज़ हैं, कभी भी वो पर्सन गुस्सा होता है और अब तक आपने कंट्रोल किया, क्या सारी ज़िंदगी आप यही कंट्रोल करना चाहेंगे? तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। अब इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा एरीज लियो सैज में कि किसी को लगता है कि भाई जो मेरा करंट रिलेशनशिप है वही मेरा एंड रिलेशनशिप होगा। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये कई बार आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक हसीन चेहरा भी दिखाता है। मान लो जैसे कि अभी एक नाइट का कार्ड आ गया था, मान लो जो अभी करंट पर्सन है आपकी ज़िंदगी में वो नाइट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों बहुत अच्छे करीबी है, लाइक मे बी आप अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं या फिर किसी को बस जानते हैं एंड सोच रहे हैं कमिटमेंट कमिटमेंट अभी तक नहीं दी है। तो नाइट का मतलब क्या है कि कोशिश हो रही है, लेकिन किंग जो है वो अल्टीमेट पिलर है। तो अगर आपका अभी तक लव लाइफ में कुछ फिक्स नहीं हो चुका है, हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ता है या फिर ये पर्सन जो है वो आगे नहीं आ रहा है, आप कितना भी फोर्स करो, तो एक किंग है जो यहाँ पे वेट कर रहा है। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट किंग टू शो अप। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है यहाँ पे ये हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये आपके ही मन की एक दशा हमें दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनका जो पर्सन है जो शायद इनको छोड़ चुका है या इनसे कम्युनिकेट नहीं करता, इनको वही वापस चाहिए और वो बार बार उसे ही कमेंट करता है। जैसे कि मान लो वो आगे मूव ऑन हो चुका है, मे बी वो शादी करने वाला है, एंगेजमेंट करने वाला है, कमिटमेंट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, आप फिर भी उसके बारे में ही सोच रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जहाँ से आपको जवाब नहीं मिलने वाला वहाँ पे जाते हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप रोशनी के साथ हो और किसी केव में चले गए, टनल में चले गए। ठीक है, उस टनल में अब आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, वही दूसरे साइड में आपको उजाला दिख रहेगा। आपको कहना है कि मुझे यही से आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ोगे? तो ऐसे में डायरेक्शन चेंज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या रिंग मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स के शब्द, ये भी को चुनते हैं 1, ठीक है, ये आ गया 2 एंड ये आ गया फाइनली 3। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है स्टिलनेस, मेक स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे। तो कहीं ना कहीं पे ये आई थिंक आप दोनों के लिए है कि मन को शांत करना है। ठीक है, कई बार आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि मन शांत नहीं होता, मन शांत क्यों नहीं होता?
क्योंकि मन में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है। ये भी हो सकता है कि मे बी आपका जो रिश्ता है, आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी सजग हो और हमेशा एक दूसरे को याद करें। तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इस एनर्जी को दिन भर आपको शांत करना है, वरना आपका ध्यान नहीं लगेगा अपने जॉब में। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है चूज लाइफ्स कलर्स। यू कैन इधर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। देखो ये उनके लिए है जिनको लग रहा है कि मैं रीडिंग सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? आंसर यहाँ पे है भाई, प्यार डेफिनेटली मिल रहा है ज़िंदगी में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो, आपके फ्रेंड हो, आपके कलीग भी हो, इतने सपोर्टिव कलीग भी आपने शायद कहीं पे देखे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी जब आपको एक कलरफुल हैप्पीनेस दे रही है, आप सैडनेस में चाह रहे हो कि नहीं, वो मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपकी जिम्मेदारी है। फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। आज आप हो इसलिए आप किसी के बारे में सोच रहे हो। अगर आप ही नहीं अपने बारे में सोचना बंद कर दिया तो सामने वाले की क्या हैसियत है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एज यू कैन सी ये है जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉज ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड यू टू द गोल। अब इंस्टिंक्ट्स क्या है? जैसे कि सारी नदियाँ हमेशा समुंदर को ही मिलती हैं, वैसे ही जो आपका इंस्टिंक्ट है वो आपको सही गाइडेंस ज़रूर देगा, लेकिन इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंस्टिंक्ट और विश दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, इंस्टिंक्ट मतलब कैसे? आप गाड़ी चला रहे हो, भाई कुछ हो सकता है, मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए, ये आ गया इंस्टिंक्ट। और विश क्या है? नहीं, मुझे गाड़ी चलानी। गाड़ी चलाई, इंस्टिंक्ट को नहीं समझा, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सही मोमेंट पे सही डिसीजन लेना। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड। 1 ये कार्ड आ गया, सेकंड ये कार्ड आ गया और ये आ गया थर्ड कार्ड। ठीक है, 3-4 कार्ड आ गए, ये 3 कार्ड आ गए। जो पहला कार्ड है वो है लव यू बिकॉज यू एनकरेज मी। ये पहला कार्ड है, मे भी आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। क्या ये आपको अपने करंट लव रिलेशनशिप में दिखता है या नहीं? कि भाई दिस पर्सन लव्स यू क्योंकि आप उनको एनकरेज करते हैं। मतलब जहाँ पे ये रुक जाते हैं, थक जाते हैं, सहम जाते हैं, तब आप इनको एनकरेज करते हो, प्रोत्साहित करते हो कि भाई मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। सेकेंड कार्ड है वो है यू आर ऑनेस्ट विथ मी। मतलब कि भाई आप उनके साथ ऑनेस्ट हो, आप उनसे चिड़चिड़ नहीं करते, या फिर आप उनसे डरते नहीं, या फिर आप उनसे कोई चीज़ छुपाते नहीं। आप जो भी अपने दिल में आता है साफ साफ उनको कहते हो, चाहे उनको अच्छा लगे बुरा लगे। ये चीज़ यहाँ पे आती है। और कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे आप किसी बात को छुपाते हो बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मतलब आपका सर दुख रहा है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनके साथ बाहर नहीं चले गए। अगर आपने कहा कि सर दुख रहा है, मैं नहीं आ सकती, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है लव यू बिकॉज यू स्टेयर एट मी लविंगली। यानी कि भाई आप उनको निहारते हो, आप उनको देखते हो, ये उनको काफ़ी पसंद है। और जो फोर्थ कार्ड है लव यू बिकॉज यू आर जेन्युइनली गुड पर्सन। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, जेन्युइनली, नेचुरली, जन्मजात ही आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो और आपके दिल में मैल नहीं है। ये बात हमें यहाँ पे दिखती है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।